बहुत बार होता है ना कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा जो पेट है वो ब्लॉटेड फील करता है। इसका सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि जो आपने रात को खाना खाया वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हुआ ही नहीं। इसलिए वी रिकमेंड द सूप्स इन द डिनर। सो वेलकम टू द सीजन सूप्स फॉर डिनर। इस रेसिपी में मैं आपको सिखाऊंगा कि ब्रोकली का सूप कैसे बनाते हैं, क्योंकि अगर आप 200 ग्राम मशरूम को इस्तेमाल करते हैं तो आपको मिलता है वहाँ पर 7 to 8 ग्राम प्रोटीन एक बोल में। और आपको पता है जो ये सूप है ना, इसमें फाइबर और प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है और कार्ब्स और फैट्स बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं। तो जल्दी से मिलते हैं हमारी इस रेसिपी में। जब से मैंने फिटनेस और डाइट के बारे में पढ़ना शुरू करा है तब से मैं ब्रोकली की तारीफ सुन सुन के बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। अब कहा जाता है कि ब्रोकली में एंटीऑक्सीडेंट बिहेवियर्स, एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसरस और कहते हैं 200 ग्राम ब्रोकली में आपको 6 से 7 ग्राम प्रोटीन भी मिल जाएगा। तो वेलकम टू द सीजन ऑफ सूप्स फॉर डिनर। आज मैं आपके लिए लाया हूँ ब्रोकली का सूप। अब सुनने में थोड़ा सा अजीब है, बट मैं आपको बता दूँ बहुत सारे लोगों को ब्रोकली पसंद ही नहीं होती है, क्योंकि जो उसका टेक्स्चर होता है ना थोड़ा सा रफ होता है। तो आज जो हम सूप बनाने वाले हैं वो होगा थोड़ा सा क्रीमी। अब क्रीमी मैं कह रहा हूँ और वो हेल्दी कैसे होगा ये तो आपको रेसिपी में पता चलेगा। तो ब्रोकली का सूप बनाने से पहले ब्रोकली को समझ लेते हैं। ब्रोकली में एक होगा उसका स्टेम साइड और एक होगा फ्लोरेट का साइड। जो स्टेम साइड होगा उसको हम अलग चॉप कर लेंगे और जो फ्लोरेट्स होंगे उनको हम अलग निकाल लेंगे। होता क्या है, जो स्टेम होता है ना वो थोड़ा हार्ड होता है, वो पकने में टाइम लेगा, तो उसको हम पहले पकाएंगे और फ्लोरेट्स जल्दी पक जाते हैं तो उसको हम बाद में पकाएंगे। अब हम आते हैं हमारे स्टेप 1 पे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 चीज़ें ले ली हैं। गार्लिक ले लिया है, अनियन ले लिया है और चिलीज़ ले लिया है। अनियन को मैं अच्छी तरह से स्लाइस कर लूँगा, क्योंकि ये बाद में जाके पिसना ही है तो ज़्यादा चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप 2 होगा, हम पैन में बिल्कुल हल्का सा ऑलिव ऑयल लेंगे, ज़्यादा मत लेना, क्योंकि जितना ज़्यादा तेल लोगे उतना ज़्यादा उसको डाइजेस्ट करने में मुश्किल भी होगी। देन हम उसमें डालेंगे सबसे पहले हमारा गार्लिक जैसे ही आपको लगेगा ना थोड़ा सा ब्राउन होने लगा है और उसको अपना फ्लेवर्स रिलीज़ करना शुरू कर दिया है, देन हम इसमें डालेंगे हमारा अनियन। जैसे ही हमारा जो अनियन है वो थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाए और आपको लग जाए कि इसने अपना पानी छोड़ दिया है, देन हम इसमें हमारे डालेंगे सबसे पहले ब्रोकली के स्टेम्स। जब हमारे ब्रोकली के स्टेम्स पक जाएं, अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपके स्टेम्स है वो पक गए हैं? देखिए, जब उसको आपको लग जाए ना कि इसके ऊपर ग्रीन कलर सा आ रहा है और ये थोड़ा सा पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, अब आपकी जो ब्रोकली के स्टेम्स है वो पकने शुरू हो गए हैं। देन हम उसमें डाल देंगे अपने सारे के सारे ब्रोकली के फ्लोरेट्स। जैसे ही आप ब्रोकली के फ्लोरेट्स डालेंगे, आप 2 से 3 मिनट इसको ढक के पकाइए। उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए अपना पानी। यहाँ पर आपको सूप ज़्यादा गाढ़ा रखना है या पतला रखना है ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पर मैंने 1 कप ब्रोकली फ्लोरेट्स और 1 कप ब्रोकली के स्टेम्स के साथ यहाँ पर मैंने 2 कप पानी का इस्तेमाल करा है। जैसे ही आपका ये पक जाए, इसको थोड़ी देर ठंडा करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्सी में पीस लेंगे। मिक्सी में पीसते वक्त 2 से 3 चीज़ों का ध्यान रखना। हम इसमें ऐड करेंगे ½ टेबल स्पून सॉल्ट और ½ टेबल स्पून यहाँ पर ब्लैक पेपर। यहाँ पर मैं ज़्यादा स्पाइसेस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको डिनर के लिए बना रहा हूँ तो उसमें बहुत लाइट रखना चाहता हूँ। देन हम उसको जैसे मिक्सी में पीस लेंगे। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्रोकली के सूप को ना छान लेते हैं, बट मुझे लगता है जब हम उसको छान लेंगे ना तो उसका जो फाइबर होगा वो तो रह ही जाएगा। अब हमारी बॉडी में अगर प्रोटीन कार्ब्स चाहिए तो साथ में हमें फाइबर भी तो चाहिए। तो थोड़ा सा रफ टेक्सचर हम ले लेंगे, बट हम इसको क्रीमीनेस देंगे कोकोनट के मिल्क के साथ। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो सबसे पहले पैन में वापस हम अपना सूप डालेंगे और 2 से 3 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कोकोनट मिल्क। यहाँ पर इसको वीगन रखने के लिए मैं कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप काऊ मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसमें बबल्स आने शुरू हो जाए तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए और ढक देना, फिर आपका जो सूप है वो बन के रेडी है। मतलब आप ये मान लीजिए, अगर आप ब्रोकली का सूप अभी बनाने जा रहे हैं तो 10 मिनट में आप ब्रोकली का सूप बना के रेडी हो जाएंगे। और अगर आपको ऐसी रेसिपीज़ और चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना प्यार दिखाना पड़ेगा। नीचे हमें फॉलो कर सकते हैं क्रिकेट ज्ञान को, और हमें कमेंट में बता सकते हैं कि और कौन से सूप्स आप हमारे इस सीजन में देखना चाहते हैं, और ऐसी रेसिपीज़ और भी लाते रहेंगे। धन्यवाद।